ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/10/2021। हम सब जानते हैं कि हमें गॉडली स्टूडेंट और हमें पढ़ाने वाला है सुप्रीम टीचर शिव बाबा। कैसे पढ़ाते? ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा ने ये यूनिवर्सिटी बनाई। बाबा आज मजे से मुरली में बता रहे कि बच्चे ये जो रूहानी गवर्नमेंट ने स्कूल खोली ना, वो पूरी दुनिया के लिए फ्री है। अर्थात मैं कोई भी प्रकार की फी नहीं लेता हूँ। हम बच्चे तो निधन के बन गए, बेघर बन गए, तो बाबा कहते गरीबों से क्या फी लेना होता है। फिर कोई कोई बच्चे को अगर ये संकल्प आता हो कि बाबा चावल मुट्ठी तो लेते ना, तो बाबा कहते बच्चे वो तो तुम भक्ति मार्ग में भी करते आए। सचमुच कितना दान पुण्य, यज्ञ, तीर्थ यात्राएं, गुरु गुसाई, कितना हमने धन वेस्ट किया। उतना धन भी अगर हम यज्ञ में सफल करते हैं ना, अभी तुम्हारा बेड़ा पार होता है। कई तो अभी उसमें कंजूस भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते मैं कोई भी प्रकार की फी नहीं लेता और तुम बच्चों को क्या से क्या बना देता। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में है, सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुमको पढ़ाने आता है। कोई बच्चे कहते हैं ना बाबा हमारा घर बहुत दूर है, हम रोज नहीं आ सकते, बहुत दूर है। बाबा कहते सबसे दूर मेरा घर है, जहां से मैं आता हूं। पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। एक तो हमारा टीचर इतना दूर से आता, फ्री में पढ़ाता,
कितना प्यार से पढ़ना चाहिए और पढ़ के क्या से क्या बन जाते। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए ये स्कूल फ्री खोला है, क्यों? कारण क्या? उत्तर है, क्योंकि सभी आर्फन निधन के बन गए। तो बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ना, उन्हें भी कोई घाटा नहीं आता, क्योंकि ऐसी बाबा ने मार्जिन रखी है कि हम लास्ट सो फास्ट जाते और जा सकते और जा भी रहे। उन्हें भी सब कुछ मिलता है, भल पिछाड़ी में आए, लेकिन थोड़ी मेहनत करके पुरानों से भी आगे जा रहे। सब चांसेस बाबा दे रहे। गीत का लाइन हम सबने सुना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, बीत गई सदा बात पुरानी बीत गई, नया जमाना नई बातें, हर दिन हमारे लिए नया नया पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्माभिमानी होकर बैठना है। परमपिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर के मिले हैं। इसको कहते आत्माओं और परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला, इस स्थूल वतन में। ये मेला एक ही बार होता है, कल्प में एक बार। आधा कल्प सतयुग त्रेता में तो कोई बुलाते ही नहीं है। तुम बच्चे सुखी रहते हो। जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो, हम जमा कर रहे भविष्य का सुख, और अभी तो अतीन्द्रिय सुख है। तुम पहले सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए। फिर बाबा के पावन बनाते हैं। जब पुजारी बनते हो दुखी होते हो। 5 विकारों के कारण दुख होता है। जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो ना, उतना दुखी होते जाते। एक सीढ़ी उतरी और दुख बढ़ा, एक सीढ़ी उतरी और दुख बढ़ा, और अभी तो पहाड़ टूट रहे दुख के। अभी तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ गिरने हैं। अब तो गिरना शुरू हो गया, बाबा ने पहले ही बता दिया, दुख के पहाड़ गिरने हैं। इस पुरानी दुनिया का भी विनाश होना है। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा है निराकार। वह टीचर बनकर हम शालीग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते बच्चों, मैं फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूं। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे। बच्चे याद है ना? याद है? अब तो बहुत अच्छी तरह याद आता है। स्वर्ग के दृश्य भी सामने आते हैं। संगम पर तुमको बनाया था, अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता, वैकुंठ, स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। ऐसी बातें याद करो, बाबा से करो, खुशी मिलेगी। तुमको ये वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब मैं आया हूं, फिर तुमको पहले नंबर से जन्म लेना शुरू करना। चक्र पूरा हो रहा है, फिर से शुरू होगा। मैं तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाता हूं। बाप भी है और टीचर भी है।
अभी बाबा पढ़ाने की फी बच्चों से लेगा? बच्चों से फी कैसे लेंगे? पहले तो बाबा ने बच्चे बना दिया, बच्चों से कैसे फी लेंगे? एक पाई भी फी नहीं लेता। अगर कोई एक पाई भी नहीं देता है ना, बाबा नाराज नहीं होते। तन से, मन से, कर्मणा से बहुत प्रकार की सेवाएं बच्चे करते हैं। कितना दूर परम धाम से आता हूं तुमको पढ़ाने। ये नौकरी करने के लिए ना मैं रोज आता हूं। देखो निरंकारी बाबा कितना निरंकारी कहता है, ये नौकरी करने में रोज आता हूं। नो हॉलीडे। हम लोग कितनी हॉलीडे लेते हैं, बाबा ने एक दिन भी हॉलीडे नहीं किया। अंत दिन तक 18 जनवरी 1969 वो भी रात्रि तक का भी क्लास कराया। रोज आता हूं। कोई की नौकरी दूर कहाँ होती तो रोज आना जाना करना पड़ता है। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है। वो हमको सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवानुवाच, मैं निराकार परमात्मा हूं, ना कि श्री कृष्ण। तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो ना, वो भगवान नहीं हो सकता। वो तो पूरे 84 जन्म लेता है और भगवान को तो अपना शरीर ही नहीं। कितना फर्क हो गया। वो आत्मा पूरे 84 जन्म लेती। जैसे तुम आत्मा हो, वह भी आत्मा है, परंतु सिर्फ आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे ना। मुझे भी खाली आत्मा कहा तो आत्मा आत्मा कॉमन हो जाएगा। तो मैं कौन हूं? बाबा कहते परम आत्मा, परम पवित्र आत्मा, सर्वसमर्थ परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। हम शालीग्राम, बाबा शिव बाबा। मैं हूं निराकार, मुझे बुलाते शिव बाबा। असल मेरा नाम एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए। हजारों नाम बाबा के रख दिए। मेरा नाम कोई रुद्र नहीं है, न कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा। ये सब झूठ है। मैं आकर तुमको सच बताता हूं, तुमको सच सच नर से नारायण बनाता हूं। मेरा घर बहुत दूर है। सुना? सब याद रखो। बाबा कहते मेरा घर बहुत दूर है। यहां आकर इस शरीर के द्वारा तुमको पढ़ाता हूं। सारा दिन तो इसमें नहीं बैठता हूं ना। सारा दिन क्या जरूरत है बैठने की मुझे। चक्कर लगाता रहता हूं। वर्ल्ड क्रिएटर बाबा, चक्कर लगाता रहता हूं। मेरी ग्लानि करने के कारण ही तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए, क्योंकि मेरी ग्लानि कर दी। ब्रह्मा को भी कोई आदिदेव कहते, कोई एडम कहता, कोई महावीर कहते। तुम क्या कहते हो? प्रजापिता। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया। देखो बाबा प्यार भी बहुत कर रहे, मुरली में रूरियान भी कर रहे। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, इसलिए मुझे पराये देश में इधर आना पड़ा। प्यार में खींच के आ गया। सब पति दुखी है, आर्फन्स है। धनी धोड़ी मालिक कोई है नहीं। आर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फी नहीं लेती। यहाँ भी तो गवर्नमेंट फ्री करती है ना कईयों को। ये तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। बेहद के बाप को कोई जानता नहीं। कितने जप तप दान पुण्य करते।
अच्छा, पूछा जाता है कि भाई ये क्यों करते हो, जो भी भक्ति मार्ग में करते क्यों करते हो, तो कहेंगे इनसे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कोई जप तप करने से पहुंचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से पहुंचेगा। बाबा कहते ऐसा है ही नहीं। पहले तो ऐसे समझते थे। अभी बाबा कहते बच्चे मैं तो मिलता नहीं इनके द्वारा। भक्ति करते करते तुम और पतित बन गए, पंख टूट गए, तुम उड़ नहीं सकते हो जब तक तुम्हारे में ज्ञान का घृत न पड़े। आत्मा की ज्योत बुझ गई, घृत डालना पड़ता है। घृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योति बुझ जाती है, फिर आकर के मैं भरता हूं। कितना मीठा प्यारा बाबा यही काम करता। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, यहां तुम खुशी में रहते हो। भाई है इतनी खुशी, मुरली सुन सुन करके नाचो गाओ, खुशी में डांस करो, मन की डांस। घर में जाने से ना भूल जाते हो, सेंटर पे आना बहुत जरूरी है पहली बात। अच्छा, यहाँ के नशा लेके खुशी लेके जाके भूलना भी नहीं है। तुमसे मैं इस पढ़ाई की फी नहीं लेता हूं। तुम कहेंगे ये चावल मुट्ठी देते हैं, ये चावल मुट्ठी तुम भक्ति मार्ग में भी तो देते आए, जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है। अभी तो तुम जानते हो कि बाप सन्मुख बैठे हैं, फ्री पढ़ाते, कोई फी नहीं, फ्री पढ़ाते, क्योंकि जानते हो इन्हों के पास रखा ही क्या है। क्या दोगे मुझे, बाबा कहते हम दे दे के क्या दे सकते हैं। तो बाप थोड़ी तुमसे कुछ लेगा। उस पढ़ाई में कितना खर्च करना पड़ता है। आजकल फी देखो लाखों रुपए तक जाती है, एडवांस में ले लेते हैं। कितने इम्तिहान पास करते हैं। मैं एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूं। स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड भी कर लेता हूं। आते ही रहते नए नए बच्चे ऐड होते जाते, सबको बाबा ने फ्री छोड़ा है। वेलकम, आओ आओ। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को ना अच्छी पॉइंट्स मिलती है, क्योंकि रिफाइन हो गया ज्ञान, मक्खन मिल रहा है अभी आने वालों को। सबसे ज्यादा मेहनत की है जो फाउंडेशन, वो पूजनीय दादियां तपस्या की, उसके ऊपर आज हम खड़े। उन्होंने फाउंडेशन डाला है, तब ये किला मजबूत है। फिर बिल्डिंग बनती गई, अब रेडी मिल रहा है आने वालों को। जो जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है। नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं, जा सकते, फुल मार्जिन है। बाबा कहते शुरू में जो आए वह कितने भागंती भी हो गए ना। अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए, तो फिर तुमको गुयते गुये पॉइंट्स मिलती है। दुख नहीं करो, कईयों को संकल्प चलता है उस समय हम आते थे तो नहीं, ड्रामा कल्याणकारी, कई चले गए। अब जो रिफाइंड पॉइंट्स मिलती, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। बाबा कहते जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वार्थ धंधा धोरी भल करो, सिर्फ मुझे याद करो, चक्र को याद करो, सब करो, नौकरी करो, धंधा करो, पढ़ाई करो, मुझे याद करो। ये भूलना नहीं चाहिए। ये तो समझते हो ना कि अब हमारे 84 जन्मों का अंत है। बाप समझाते हैं
मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद तो तुम बाप को भी करते हो और पति को भी करते हो। अब मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप, टीचर, सतगुरु, सब कुछ हूं। सब बाबा हो गया, सारे संबंध बाबा के साथ। मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, सुख देने वाला हूं, हर संबंध में सुख। वह पतित संबंधी तुमको दुख देते, अब तो दुखी मिल रहा है। सतयुग में कोई किसको दुख नहीं देते। अब मैं आया हूं सतयुग का राज्य भाग्य देने। तुम जानते हो इस संगम पर बाप से हम वर्षा लेते हैं। अब जितना पढ़ोगे उतना प्राप्ति हो जाएगी। पढ़ाई भी बहुत सहज है, ये है सहज ज्ञान, सहज याद। मौत भी सामने खड़ा है। मैं आया हूं तुम सबको ले जाने, इसलिए मुझे कहते हैं, अब ये पॉइंट सुनो, कालों का काल महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर है ना, सबको लेके जाऊंगा बाबा कहते। ये भी कहते हैं ना कि इनको काल खा गया, कोई की मृत्यु हो गई, काल खा गया। काल शरीर को खाता है, आत्मा को तो नहीं खा सकता। अजर अमर आत्मा, आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाके दूसरा लेती है, पार्ट बजाती है। अब तुम जानते हो एक ही धक से सब खलास हो जाएंगे, महाकालेश्वर। लेकिन कितने कल्याण अर्थ बाबा देखो मौत में भी मदद करता है। एक धक से खलास हो जाएंगे, मौत ऐसा आएगा जो कोई किसके लिए रोने वाला नहीं रहेगा, कोई रोएगा ही नहीं। वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। किसको ये भी समय नहीं कि किसके लिए रोए, ये समय अभी आ रहा है। सभी को वापस जाना है। रोते तब है जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में लेते। तुम बाप को बुलाते ही इसीलिए हो कि बाबा आकर के हमको साथ में लेके जाओ। तो अब बाबा आया हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र है ना, सबको ले जाते हैं। विनाश होगा तब तो मरेंगे ना, तब कैसे मरेंगे? रहेगा कोई भी नहीं, इधर कोई रहने वाला नहीं। गवर्नमेंट अपना प्लान कर रही है, उसको करने दो जो करती है। मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है। छोटी छोटी टालियों में भी कितने पत्ते निकलते हैं। टालियां तो है, फिर उसमें पत्ते भी कितने निकलते हैं। पॉपुलेशन बढ़ती है, झाड़ तो बढ़ेगा, परंतु उनकी आयु भी है, फिक्स आयु भी है। कल्प वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष नहीं हो सकती है। अभी बाबा तुमको पढ़ा रहे, किसके लिए पढ़ा रहे? पूज्य देवी देवता बनाने के लिए। पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है, और धर्म वाले तो आते ही पिछाड़ी में हैं। सतयुग में तुम आते हो, पढ़ाता भी तुमको हूं। सिर्फ कहता हूं पावन दुनिया में चलना है, बच्चे विकार में मत जाओ। मुख्य शिक्षा है, मुझे याद करो। फिर बाबा कहते विकार में मत जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो? अरे विष बिगर तुम रह नहीं सकते, जहर है, जहर के बिना रह नहीं सकते। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद नहीं मिलेगा। तुम्हारी आश थी ना, कौन सी? कृष्णपुरी में जाने की। तो कृष्ण की राजधानी में जाओगे या फिर प्रजा में चलेगा? बोलो, वहां जाके क्या करना है? देखो बाबा बहुत अच्छी बात आगे सुना रहे। कृष्ण के साथ खेल पाल कौन करेगा? प्रजा करेगी? नहीं, प्रिंस प्रिंसेस करेंगे, प्रजा थोड़ी करेगी, वो तो दूर दूर रहेगी। ये मम्मा बाबा भी पढ़ रहे। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण
स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। राजाई वालों की तो माला बनती है ना, जो उच्च पद पाते उनकी माला है। 8 दाने में आओ, सबसे पहले मार्जिन है अष्टरत्न, 8 दाना। अच्छा 8 में नहीं, 108 में आओ, दूसरा चांस 108 में आओ। तीसरा चांस, अरे कम से कम 16,108 में तो आओ। पक्का लक्ष्य रखो। ये राजयोग, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। घर के भातियों को भी समझाओ, घर के मेंबर्स। बाप तुमको समझाते हैं औरों को समझाने के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत की लड़ाई भी प्रसिद्ध है, जबकि भगवान आया था। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश हुआ, तो ये वही समय है। फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी। सतयुग में दूसरा धर्म नहीं होता। भारत कितना सरताज था, कितना शाहूकार था। क्रिश्चियन लोग सब यहां से ही शाहूकार हुए। सारा हमारा धन संपत्ति हमारा ही तो गया है, इधर उधर जो भी गया। अंग्रेजों के पास जिसने भी मंदिर लूटे हमारे ही थे। सोमनाथ के मंदिर से भी कितना माल लेके गए, ऊंट भर भर करके। 1-2 बार नहीं, 17 बार। ये तो एक ही मंदिर की बात है। भारत में तो बहुत मंदिर थे, एक मुख्य है। मंदिर तो बहुत थे उस समय। कौन से मंदिर? सोने के मंदिर। बाप सारे झाड़ का राज समझाते। मैं बीज ऊपर में हूं तो ये उल्टा झाड़ है। नॉलेजफुल मैं हूं। तुम मुझे पुकारते हो ना कि हे पतित पावन आओ, फिर भी कह देते हो नाम रूप से न्यारा। आऊंगा कैसे? नाम रूप से न्यारी चीज कहां से आएगी, कैसे आएगी? रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया। अब तुमको स्मृति आई, हमारा बाप कौन, ये चक्र कैसे फिरता है। सबकी समझ तो एक जैसी नहीं होती ना। एक की समझ न मिले दूसरे से, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, तब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम जानते हो ये फी कुछ नहीं लेते, पक्का करो, बाबा फी कुछ नहीं लेता। बिगर कौड़ी खर्चा तुमको 21 जन्मों की राजाई, ऊपर से इतना मिलता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूं और भारत को स्वर्ग बनाता हूं। इसमें जो कुछ भी खर्चा लगता है वो बच्चों का लगता है। बच्चों को ही कहेंगे ना खर्चा करना, बाप क्या करेगा? हाँ, बाप तो निराकार है, बच्चों को कहेगा। इस एक ब्रह्मा को, अभी देखो गहरी पॉइंट सुनो सभी। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा बाबा ने खर्चा करने के लिए। बहुत पक्का सौदागर बाबा। बाबा कहते मैंने एक ही को पकड़ा। कहते हैं ना, बड़ा मुर्गा पकड़ लिया, बड़ा ग्राहक पकड़ लिया, इनमें प्रवेश कर, इनसे सब कुछ करा दिया। वह तो झट स्वाहा हो गया। सब कुछ जो भी इनके पास था दे दिया, बाबा को दे दिया। बाबा बोले बेगर बन जाओ तो मैं तुमको प्रिंस बनाऊंगा। साक्षात्कार करा दिया। तो फिर ख्याल आया अब क्या करेंगे, विनाश तो होना है। बाबा ने कहा बंदर मुआफक मुट्ठी बंद मत करो, खोलो, झट खोल दी। आज्ञाकारी एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने कहा और तुरंत किया, सब कुछ दे दिया, ट्रस्टी हो गए। तुम बच्चों की भट्टी बननी थी, एक ही को पैसे के लिए पकड़ लिया। इसलिए कहते बच्चू बादशाह पीरू वजीर, बच्चू को बादशाह बना दिया।
स्कूल भी बने, भट्ठी बनी, अब तुम होशियार हो, फिर औरों को पढ़ाते हो, तुम कितनों का कल्याण करते हो। बाप है कल्याणकारी, सबको नरक से निकालकर स्वर्ग में लेके जाते हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। प्रजा के लिए भी प्रदर्शनियों आदि की युक्तियां और भी निकलती रहेगी, ढेर प्रजा बनती जाए। प्रजा भी तो बननी है ना इतनी सारी। राजा रानी तो थोड़े होते हैं, प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है ना। किंग क्वीन तो एक ही होता है, वहां पे लड़ाई झगड़ा तो होता नहीं है। बच्चे जानते अब तो मौत सामने खड़ा है। जितना योग में रहेंगे उतना पापात्मा से पुण्यात्मा बनेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं पावन बनने के लिए। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते। बाप पावन बने बच्चा न बने तो वो कपूत है, क्योंकि बाप का कहना नहीं माना। इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वर्षा भी उनसे मिलेगा। बच्चा नहीं मानता है तो बाबा कहते नष्टो मोहा होना पड़े। अब बाप से वर्षा पाना है नई दुनिया का, पतित मत बनो। पावन बने बिगर नई दुनिया में जा नहीं सकते। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं, उनकी सजा भी तो भोगनी पड़ेगी। जैसे कि 63 जन्मों के पापों की सजा मिलती है, अब तो सजाएं शुरू हो गई और जोर से, और भी मिलती रहेगी। गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं। सत्युग में तो कोई जेल ही नहीं होती, नाम ही स्वर्ग है। अभी बाबा साधारण तन में आए हैं, इसीलिए बाप को पहचानते। साधारण तन है ना, पहचान नहीं सकते। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पावन बनेगी। बाबा कहते मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ, फिर इनको ही नंबर 1 पावन बनाता हूँ। ततत्वम, तुमको भी बनाता हूँ, तुम भी पावन बनते हो। तुम बाप के बच्चे बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, इसलिए बाप दादा। हम बच्चे क्या कहते, बाप दादा दोनों भी हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे अभी टाइम बहुत थोड़ा है और शरीर पर भरोसा नहीं है। बाबा को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो, सारा दिन ये बातें ख्याल में आती। ये मुख्य पुरुषार्थ। बाबा को याद करना, स्वदर्शन चक्र घुमाना, सारा दिन इन ख्यालातों में रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करो। एक शिव बाबा। सपूत बच्चा बनकर माता पिता को फॉलो करना है, पूरा वर्षा लेना है ना बाबा से। दूसरा, बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, वरदान है। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न भरपूर रहते हैं ना, उनके नैनों मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास ज्यादा अथवा कम जमा होता है तो वो भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे पे वो झलक, वो फलक दिखती है ना, रॉयल्टी भी दिखती है। ऐसी आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। हमारे हर कर्म, हर संकल्प सबको साक्षात्कार करावे। स्लोगन है,
समय और संकल्प के खजाने की बचत करके, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ा, क्योंकि अभी तो जमा ही जमा करना है, तो इसीलिए हर खजाने हमारे पास जमा होते जाए होते जाए। ओम शांति। योगी पवित्र जीवन, इतना सुखद सलो